प्रणाम। जय गुरुदेव। आज गायत्री शक्तिपीठ शाजापुर पर परम पूज्य गुरुदेव के दीक्षा गुरु जी की जयंती के शुभ उपलक्ष्य में पौधारोपण किया गया, जो कि शांति कुंज हरिद्वार से लाया गया था। यह रुद्राक्ष का पौधा यहाँ पर सभी प्रमुख ट्रस्टीगण एवं विद्वत जन उपस्थित हैं। आइए इसी क्रम में हम उनके वृत्तांत जान लेते हैं कि उनको कैसा लग रहा है। आज रुद्राक्ष का पौधा शांतिकुंज हरिद्वार से उनके बीच में चलकर आया है और इस पौधे का रोपण उन्होंने उनके हाथ से किया है। तो सबसे पहले मैं आदरणीय प्रदीप जी भाई साहब से अनुरोध करता हूं कि भाई साहब, परम पूज्य गुरुदेव के दीक्षा गुरु के आज पावन जयंती उपलक्ष्य में आप दो शब्द कहें। परम पूज्य गुरुदेव के दीक्षा गुरु के पावन स्मृति में आज शाजापुर शक्तिपीठ के हर्बल गार्डन में रुद्राक्ष के पौधे का रोपण किया। इससे अत्यंत आत्मिक शांति की अनुभूति हुई। विशेष तौर से हरिद्वार से लाया गया पौधा है, इससे और भी ज़्यादा आनंद की अनुभूति हुई। हम इसका पूरा ख्याल रखते हुए इसका बढ़ने में पूरा वो ध्यान रखेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो इस पौधे को लेकर आए, उनके अथक प्रयासों से यहाँ तक पौधा पहुँचा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे शक्तिपीठ के सबसे कर्मठ, योग्य, लगनशील कार्यकर्ताओं की श्रृंखला में हम आपको दिखा रहे हैं। आज गुरुदेव की दीक्षा गुरु के पावन जयंती के उपलक्ष्य में यह रुद्राक्ष का पौधारोपण हुआ है। तो हमारे बीच में दोनों विद्वत जन, हमारे विद्वत परिजन उपस्थित हैं, जो कि परम पूज्य गुरुदेव के समय से ही इस मिशन में कार्यरत हैं। मैं भाई साहब का सबसे पहले प्रणाम करता हूं। भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस उपलक्ष्य में आप यहाँ पर उपस्थित हुए। भाई साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आज रुद्राक्ष का पौधा यहाँ पर लगाया गया है, जो कि शांतिकुंज हरिद्वार से आया है, तो किस प्रकार आपको अनुभूति हो रही है और क्या यह दिव्य संदेश परम पूज्य गुरुदेव द्वारा जो जन जन तक फैलाने की बात कही गई है, क्या इसके माध्यम से और आगे प्रगति हो पाएगी शक्तिपीठ में? गायत्री परिवार शाजापुर का आज ये परम सौभाग्य रहा है कि परम पूज्य गुरुदेव के दीक्षा गुरु महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पावन जयंती के अवसर पर देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार के इंटर्नशिप छात्र हमारे बीच में रुद्राक्ष का पौधा लेकर के आए हैं और आज पूजन के साथ विधिवत उसका रोपण श्री राम स्मृति उपवन शाजापुर में हुआ है। इससे बड़ा गौरव और हमारे लिए नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो हम विश्वविद्यालय के आभारी हैं कि उन्हीं के यहाँ के छात्र जो हमारे शाजापुर के ही हैं, कपिल व्यास जी, उसको लेकर के आए हैं और हम आपका अभिनंदन करते हैं। एक माह की आपकी परिवीक्षा अवधि शाजापुर में ही रहेगी, यह भी हमारे लिए प्रसन्नता और गौरव का विषय है। तो इस रुद्राक्ष के पौधे का रोपण हमारे इस श्री राम स्मृति उपवन में होना बहुत सौभाग्य का विषय है। अपने आप में पौराणिक और धार्मिक महत्व है रुद्राक्ष के पौधे का, आध्यात्मिक महत्व है। इसलिए आज के शुभ दिन इसका रोपण करना निश्चित ही हम सबके मन को प्रसन्न कर रहा है। शाजापुर के सभी परिजन आज प्रसन्न है इस बात के लिए कि महामना जी की जयंती के अवसर पर यह शुभ कार्य हुआ है और हम इसके लिए विश्वविद्यालय के आभारी हैं और हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर एक प्रमुख ट्रस्टियों की कमेटी है, उसमें बहुत ही आत्मीयता है और उसी आत्मीयता के साथ में इस आत्मीयता विस्तार रूपी पौधे को दिया गया। तो आगे चलते हैं। इसी क्रम में हमारे बीच में भाई साहब हरीश जी शर्मा उपस्थित हैं। भाई साहब, आपको किस प्रकार प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि हमको जानकारी है कि श्री राम स्मृति उपवन का काफ़ी सारा कार्यभार आप ही देखते हैं, तो किस प्रकार इसकी उपयोगिता श्री राम स्मृति उपवन में देखी जाएगी? बहुत अच्छा लगा है। शांतिकुंज हरिद्वार से रुद्राक्ष का पौधा हमारे हर्बल गार्डन में स्थापित हुआ है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप वहाँ से लेके आए पौधे को। बहुत अच्छा। आज मदन मोहन मालवीय जी की जयंती भी है, इस उपलक्ष्य में रुद्राक्ष पौधा यहाँ हर्बल गार्डन में स्थापित किया गया है, इसलिए बहुत बहुत बढ़िया हम इसकी देखभाल करेंगे और बहुत अच्छा लगा। मैंने कई और परिजनों से आपको वृत्तांत बताया और सुनाया अभी कि किस प्रकार रुद्राक्ष के पौधे की महत्वता है। शांति कुंज से आया हुआ पौधा और शांति कुंज का एक छोटा सा बीज भी जब क्षेत्रों में पहुंचता है तो वह एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष बन जाता है, एक फल रूपी का कार्य करता है। जिस प्रकार एक फल होता है जो सबको मिठास ही मिठास देता है, उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे ही शक्तिपीठ के नैष्ठिक कार्यकर्ता हैं
जो कि प्रशासनिक तौर पर सभी आयामों को देखते हैं। प्रशासनिक संबंधित कोई भी कार्य हो शक्तिपीठ के, हर्बल गार्डन का या शक्तिपीठ का, तो वो उसे देखते हैं। तो मैं आदरणीय सलोकिया भाई साहब से निवेदन करता हूं कि भाई साहब किस प्रकार आध्यात्मिक रूप से और जिसको कहें शारीरिक रूप से भी इसकी महत्वता बताई जाती है, और किस प्रकार ये लोगों की मनोस्थिति को प्रभावित करेगा रुद्राक्ष का पौधा यहाँ पर हर्बल गार्डन में। पहले तो मैं सभी जो इस कार्यक्रम को देखेंगे उनको सबको प्रणाम करता हूँ, गायत्री शक्तिपीठ शाजापुर की ओर से भी। और रुद्राक्ष का पौधा तो अपने आप में एक शक्तिशाली और विराट स्वरूप देने वाला है, आध्यात्मिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से भी। यदि विज्ञान के तौर पर देखे जाए तो उसको ऑक्सीजन लेवल पर भी काफ़ी हद तक उसको देखा जा सकता है। और वर्तमान स्थिति में एक संत महात्मा जो कि प्रवचन दे रहे हैं श्री प्रदीप जी मिश्रा जी, उन्होंने रुद्राक्ष का बहुत विशाल रूप बताते हुए उसकी कई महत्ता बताई हुई है कि रुद्राक्ष अपने आप में कैंसर तक खत्म करता है। कई बीमारियों, उसके पानी पीने से कई प्रकार की बीमारियां समाप्त होती है। ऑक्सीजन लेवल तो उसके आसपास रहने वाले जो भी आसपास व्यक्ति रहता है उसका ऑटोमेटिकली स्वतः ही सारी बीमारियां खत्म हो जाती है और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को खत्म करता है। रुद्राक्ष पौधा अपने आप में एक शिव का स्वरूप है, जो कि रुद्राक्ष का पौधा जिसने भी पूजा है, जिसने भी धारण किया है, वो साक्षात शिव का आराध्य माना जाता है, शिव का भक्त माना जाता है। इसकी महत्ता जितनी का है उतनी कम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आप इस शुभ उपलक्ष्य पर मौजूद रहे। जी हाँ मित्रों, मैं पुनः से आपको याद करा दूं कि आज परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य के जो दीक्षा गुरु हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी की पावन जयंती है, और पावन जयंती के उपलक्ष्य में यह रुद्राक्ष का पौधा लगाया गया है। और गुरुदेव की मुझे एक बात याद आ रही है जो कि मैंने उनके साहित्यों में पढ़ी है कि उन्होंने रुद्राक्ष का काफ़ी महत्व बताया है। और रुद्राक्ष उनको सबसे पहले उनके दीक्षा गुरु पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा दिया गया था, और उसी रुद्राक्ष से प्रभावित होकर के किस प्रकार इसका मैं पौधा बनाकर लोगों में वितरित करूं जो साक्षात शिव रूप में पूजा जाए। तो आज के लिए इतना ही। आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी की शुभ जयंती के उपलक्ष्य पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर यह पौधारोपण किया गया, और ही तमाम अपडेट्स के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।